अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है होनहार स्कॉलरशिप के रिलेटेड पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार बच्चे पूछ रहे हैं और उनको कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रही कि इनके जवाब कहाँ से हम ढूंढें। बच्चों, आज मैं वही ऑथेंटिक आंसर लेके आप लोगों के साथ इस वीडियो में हाजिर हो गई हूँ। ये ऑथेंटिक आंसर मैंने होनहार स्कॉलरशिप की वेबसाइट से लिए हैं, जिसमें ऑफिशियल टीम्स ने आंसर दिया है। ठीक है, मतलब कि FAQs में उन्होंने आंसर दिया है। मैं हर क्वेश्चन को आपके साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि उस क्वेश्चन का मतलब क्या है और क्या आप अपनी एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं, पार्ट 1 या 2, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सारे इश्यूज़ वगैरह। अगर आप लोग कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो आपने ऐसे होनहार स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाके फेसिंग इश्यूज़ पे क्लिक कर देना है। फेसिंग इशू पे क्लिक करने के बाद जो आपका CNA से आपने यानी यूज़र नेम के लिए लिखा होगा और पासवर्ड अपने से आप बनाया होगा, ठीक है, वहाँ पे साइन इन करके अपनी एप्लीकेशन की जो भी आप लोग मिस्टेक या दरख्वास्त देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल और पासवर्ड वगैरह और फ़ोन नंबर साथ दिया है, वरना उधर से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फ़ी फुल कवरेज होगी। ठीक है, अगर आप लोग मेरिट पे पूरा उतरते हैं। मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है? 30% मैट्रिक के मार्क्स और 70% इंटरमीडिएट के मार्क्स। ठीक है, 30% मैट्रिक और 70% इंटरमीडिएट। 100% में से मेरिट बनेगा और टॉप 30,000 स्टूडेंट्स पूरे पंजाब में से सेलेक्ट होंगे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। होनहार स्कॉलरशिप में पहले बता दूं, अगर आप लोग पहले 2 सेमेस्टर्स में 3 से ऊपर CGPA मेंटेन कर लेते हैं या 3, तो आप लोगों को ये स्कॉलरशिप 4 साल के लिए लगती है। अब बहुत से सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी मैसेज करते हैं कि मैम क्या हम एलिजिबल हैं? सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है या लेना चाह रहे हैं। 15 सितंबर से पहले पहले आप ले लें। 15 सितंबर लास्ट डेट है होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको BDS या MBBS में 2025 में एडमिशन मिला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। ये स्कॉलरशिप मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये था कि कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन है? नहीं बच्चों, जो मेरिट पे पूरा उतर आएगा उसको ये स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। उसके बाद कैन स्टूडेंट फ्रॉम प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो इंस्टीट्यूट्स जो इस स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे मेंशन है। आपने ये इंस्टीट्यूट का ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इसी पेज के, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा HEI में कौन कौन से अदारे शामिल हैं। मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जैसे एग्रीकल्चर या GC यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपने अगर कोई साइंस की डिग्री रखी है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इसके अलावा IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ऐसी कोई डिग्री रखी है तो आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपने फ़ाइन आर्ट्स या फैशन डिज़ाइनिंग कोई ऐसी आर्ट्स की डिग्री रखी है तो आपके 65% या इससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में आप लोगों को जब वेरिफिकेशन होगी तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। MBBS और पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटी से BDS कर रहे हैं उनके 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। फेडरल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में साइंस स्टूडेंट्स जिनके 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स हों, और आर्ट्स और सोशल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स जिनके 65% या इससे ज़्यादा मार्क्स हों। इसके अलावा HED के कॉलेजेस जिनमें परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स जो अगर साइंस की डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो उसके 65 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, और आर्ट्स वालों के 60% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर होनहार स्कॉलरशिप? आपने पोर्टल पे अप्लाई करना है। ठीक है, सारा ऑनलाइन अप्लाई करना है, यही इसका प्रोसीजर है। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि आपने कैसे सारा अपना अप्लाई करना है, उसमें डिसिप्लिन्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, सारा कुछ। डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन? स्कॉलरशिप जमा करवाने की मतलब ऑनलाइन सबमिट करवाने की लास्ट डेट क्या है? 15 सितंबर लास्ट डेट है। बच्चों, जिन बच्चों को अब दूसरा ये है कि एफिडेविट रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम आपने जो एफिडेविट लेना है वो कम से कम 50 रुपये वाला हो। मोस्टली अब 100 वाला देते हैं और 200 तक आप लोगों को मिल जाता है किसी भी कचहरी से, नेट कैफ़े से। ठीक है, उसके अलावा आप लोग अपने यूनिवर्सिटी से भी रब्ता कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे भी स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं जो आप लोगों को ये बिल्कुल ऑथेंटिक बना के देंगे। किसी जाली हत्थे ना चढ़ जाइएगा।
क्या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास डोमिसाइल नहीं है लेकिन वो पंजाब के रहायशी हैं और उन्होंने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, वो अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जब आप बनवाने जाते हैं तो आपको एक रसीद दी जाती है, आप लोग वो रसीद की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। बाद में वो आप लोगों की करेक्शन हो जाएगी जब आप लोगों का डोमिसाइल बन के आएगा, तो आप लोग अपने डोमिसाइल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं होनहार स्कॉलरशिप में, आप चाहें तो अपना मतलब डोमिसाइल की ही पिक्चर भी लगा सकते हैं। क्या ये स्कॉलरशिप सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है? जी हाँ, ये सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल हो, ठीक है। अब सबसे बड़ा इशू आ जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर का इशू, तो वो कैसे सॉल्व करना है? ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनकी क्लासेस ये 15 सितंबर या उससे बाद में स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो वो क्या करें, वो अब रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह क्या लिखें? बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। अगर आप लोगों को बच्चों को एप्लीकेशन नंबर वगैरह अप्लाई करते वक्त मिला था तो आप लोग वो एप्लीकेशन नंबर लिखें, आपकी पोर्टल पे आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ से दे के एप्लीकेशन नंबर लिख दें। अदरवाइज़ वाउचर नंबर भी लिख सकते हैं। वाउचर नंबर मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन आप एप्लीकेशन नंबर लिखें। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रूफ जिससे आप लोगों का कंफर्मेशन हो जाए कि आपने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह वो नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। वाउचर नंबर भी उसी में इंक्लूडेड आ जाता है वैसे। होप सो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर के मतलब भी ये सवाल क्लियर हो गया होगा। सेकंड सेमेस्टर या इससे ऑनवर्ड्स जो बाकी स्टूडेंट्स हैं थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वाले, क्या वो एलिजिबल हैं? नो बच्चों, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 2025 में अभी एडमिशन लिया है, ठीक है। हाउ कैन स्टूडेंट करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन? अगर आप लोगों से कोई गलती हो गई लेकिन आप लोगों ने एप्लीकेशन होनहार स्कॉलरशिप की सबमिट करवा दी है, अब वो आपने करेक्शन को जो आप लोगों ने मतलब गलती हुई है उसको करेक्शन करनी है, तो कैसे करेंगे? तो बच्चों आप लोग यूनिवर्सिटी जाएं, अपने फोकल पर्सन से कांटेक्ट करें। फोकल पर्सन वैसे तो आपको डीएफए या डीएसए ऑफिस में मिल जाएंगे, वहाँ से आपने उनसे कहना है कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैं करेक्शन करवाना चाहता हूँ। फिर जब आप लोगों की वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, आपका जो फोकल पर्सन है वो आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के बाद आपके पास एक ही मौका होगा, फिर आप लोग जो करेक्शन करना चाहें वो कर सकते हैं, और उसके बाद सबमिट करवाने के बाद दोबारा करेक्शन नहीं होगी। स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है या कोई गलती है तो उसमें करेक्शन करनी है? बच्चों आप लोगों को ईमेल आ जाएगी, आप लोगों को कह दिया जाएगा कि अपना पोर्टल लॉगिन करके चेक कर लें, ठीक है। इसमें कवरेज कौन सी होगी? ट्यूशन फ़ी की कवरेज है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग हॉस्टलाइज हैं तब भी हॉस्टल की फ़ीस इसमें शामिल नहीं होगी, ना ही आपके आने जाने का ख़र्चा इसमें शामिल होगा, सिर्फ आप लोगों की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस इसमें शामिल होगी, ठीक है। डिसिप्लिन्स कौन कौन से कवर किए जा रहे हैं? 70 डिसिप्लिन्स हैं। इनके अंदर भी डिग्री प्रोग्राम्स है बच्चों, बहुत वाइड है, आप लोग अपनी डिग्री इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही, अगर आप लोगों को वाकई नहीं मिल रही तो अपने फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। अगर कुछ ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद कि हमारा इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इसमें अप्लाई करने के लिए? यस, आप एलिजिबल हैं। आप अपने इंटर पार्ट 1 के मार्क्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंटर पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा तो आप लोग करेक्शन करवा लीजिएगा। करेक्शन कैसे करवानी है ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने फोकल पर्सन के पास जाना है, फोकल पर्सन से कांटेक्ट करना है, उनसे कहना है कि हमने करेक्शन करनी है। वो आप लोगों की एप्लीकेशन एक दफ़ा रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास करेक्शन का एक बार मौका होगा। ये भी इसी मतलब व्हाट टू डू इफ़ फोकल पर्सन रिजेक्टेड द एप्लीकेशन और रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, मतलब अगर किसी गलत सूरत में मतलब गलती से एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए तो ईमेल के थ्रू आप लोग दोबारा से एक बार करेक्शन कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।